हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गई है ऑफिशियली। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई आपको करना है वो 22 फरवरी से 30 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस 2 मई तक पे कर सकते हो और चालान के थ्रू आप 3 मई तक इसकी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है फॉर्म में वो 5 मई से 9 मई के बीच होगा और जो इसका सीबीटी मोड एग्ज़ाम होता है पेपर 1 वो जुलाई 2022 में होगा। पेपर 2 की जो एग्ज़ामिनेशन डेट है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, एमटीएस की अभी एक्चुअल वैकेंसीज़ अनाउंस नहीं हुई हैं। हवलदार की पोस्ट है सीबीएसई और सीबीएन में, इसकी 3603 वैकेंसीज़ हैं। बाकी इस ब्राउचर के एनेक्सर नंबर 18 में आपको डिटेल आपकी सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो मिल जाएगी। बाकी अगर कोई चेंजेस आती हैं वैकेंसीज़ में तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कमीशन की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, तो वो वेबसाइट आप ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में कौन कौन से फिज़िकलिटी जो स्टूडेंट हैं जिनकी जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो उसकी डिटेल इसमें है। इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा इन केस इफ़ यू आर अ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट और पीडब्ल्यूडी अपीरेंट। बाकी हवलदार के अंदर किस किस कैटेगरी के फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। बाकी इन सब चीज़ों की जो एब्रीवेशन है वो नीचे मिल जाएगी आपको, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेशनलिटी वही सेम है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं और ये जो एज लिमिट मैं आपको बताऊंगा ये 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूज़र डिपार्टमेंट्स आर 18 से 25 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, राइट। और 18 से 27, और ये जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई है ये आप लोग इसमें देख सकते हो किसके लिए है ये, ठीक है। फॉर एमटीएस के लिए और हवलदार इन सीबीएन यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो हवलदार होता है उनके लिए है। और 18 से 27 एज उनकी है सीबीआईसी में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो हवलदार होते हैं उनके लिए, और कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होगा आपको कैटेगरी वाइज, एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल और पीडब्ल्यूडी वगैरह में रिलैक्सेशन है, इसको आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें और ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 30 अप्रैल 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th आपका पास आउट होना चाहिए। एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नोटिफिकेशन डेटेड दिस इन द गजेटेड ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। बेसिकली 9.2 में ये बोल रहे हैं कि अगर आपने क्लास 10 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से करी है और वो अगर रिकॉग्नाइज है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अप्लाई करने के लिए क्लास 10 रहेगी। और टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। अगर आप ऑलरेडी एसएससी में अप्लाई कर चुके हो पहले तो अपना लॉगिन करके ही आपको जो एमटीएस का पोर्टल का लिंक है आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम एसएससी की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे किसी भी पोस्ट के लिए तो उस केस में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगती है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। करेक्शन विंडो के बारे में यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन फ़ीस भी लगती है 200 रुपये की अगर आप करेक्शन करते हो तो। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का तो आपको मालूम ही है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें, एग्ज़ामिनेशन जो होगा विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन पेपर 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। बेसिकली पेपर 1 होगा आपका, ठीक है। और ये जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट है ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए है, और इसके अलावा आपका सभी के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि पेपर 2 होगा। शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन
इंडिकेटेड इन द नोटिस इज़ टेंटेटिव, यानी कि जो जुलाई 2022 वाली मैंने आपको पेपर 1 की डेट बताई थी वो फिलहाल टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पेपर 1 जो आपका होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके टोटल 4 सेक्शन होंगे, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स के, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। पेपर 1 ऑब्वियसली MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश, बाकी ये तीनों सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे। 90 मिनट का ये टेस्ट है और 120 मिनट का है, जिसके बाद स्क्राइबर की फैसिलिटी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और 0.25 मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा अगर आपका आंसर गलत होगा तो। ठीक है। और जो पेपर 1 होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू कैलकुलेट करे जाएंगे। पेपर 1 होने के बाद आपकी आंसर की वगैरह आएगी, उसको आप चैलेंज वगैरह कर सकते हो। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट एसे आपसे पूछा जाएगा और लेटर होगा इंग्लिश में और किसी दूसरी लैंग्वेज में, और ये 50 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 45 मिनट का डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 जो है वैसे तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम रहते हैं तो फिर उन दोनों में से पेपर 2 के जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा। ऑल्दो पेपर 2 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए इसके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। लेकिन अगर किसी 2 बच्चों के मार्क्स सेम रहते हैं तो उस केस में आपको पेपर 2 के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है। पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ परसेंटेज। अच्छा, पेपर 1 होगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी, जो उस कट ऑफ को मैच करेगा वही पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगा। बाकी इसमें डिटेल गाइडलाइंस हैं। पेपर 2 में आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर वगैरह लिखना है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी डिटेल सिलेबस है इसमें पेपर 1 का, जो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। पेपर 2 will be set in Hindi, English and in other languages mentioned in the Schedule 8 of Constitution to test basic knowledge skill। बेसिकली पेपर 2 आपका इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में होगा, उसको आपको अटैम्प्ट करना होगा। बाकी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें है। लाइक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देखोगे वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर होना चाहिए 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल के लिए। और साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGMP CBIC, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हवलदार की पोस्ट है उसमें साइकिलिंग एप्लीकेबल नहीं है। अ वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फाउंड टू बी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट आप लोग देख सकते हो, चेस्ट वगैरह के अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेंशन और अनएक्सपेंशन के साथ। इसके बाद फीमेल के लिए आप देख सकते हो हाइट और वेट वगैरह का यहाँ पे है, इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। PET एंड PST विल बी कंडक्टेड बाय CBIC CBN एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज बाय देम। द कैंडिडेट मे बी कॉल्ड फॉर PET PST एट एनी सेंटर, यानी कि स्पेसिफिक सेंटर बनाए गए हैं इन सभी टेस्ट के लिए, उसी में आपका जो ये टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के लिए आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखो, अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज़ के लिए 20% है। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियर होंगे उनके मार्क्स कैसे आएंगे, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, उस हिसाब से ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया इतना तो आपको लाने ही होंगे। और 18.2 में क्या लिखा हुआ है, जो MTS की पोस्ट है उसके लिए पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों पार्ट हैं पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए। और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए पेपर 1 और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पेपर 2 और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए। MTS की जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 एज ग्रुप्स की हैं, 18 से 25 और 18 से 27 साल की। तो इन दोनों के लिए ही अलग अलग कट ऑफ आएगी, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, आफ्टर पेपर 1 रिज़ल्ट। पेपर 1 जब हो जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी जो कट ऑफ आएगी वो आपकी अलग अलग जो भी एज लिमिट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आएंगी।
इसके अलावा पेपर 2 का भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज लिखी हुई है। 40% अनरिजर्व के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए 35% है। बाकी ब्राउज़र में जब आप नीचे आओगे तो पेपर 2 किन किन लैंग्वेजेस में होगा उसकी डिटेल है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी और भी लैंग्वेजेस के नाम हैं यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा एनेक्सर इसमें है, इसमें आपको जो वैकेंसीज़ की डिटेल है, स्टेट कहाँ पर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एनेक्सर 17 में भी वही सब है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं, रीजन वाइज किस किस पोस्ट में किस पोस्ट में कहाँ वैकेंसीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट के कुछ पेजेस में इस ब्राउज़र में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की लिस्ट है, अलग अलग स्टेट वाइज, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।